नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, धर्म सुधार आंदोलन। इस पे आज मैं विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इतिहास और धर्म से जुड़े गहरे और शोधपरक विषय पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम धर्म सुधार आंदोलन की पूरी कहानी समझेंगे। ईसाई धर्म की पृष्ठभूमि, चर्च में फैला भ्रष्टाचार, मार्टिन लूथर की भूमिका, 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफेलिया की संधि तक वीडियो को पूरा देखें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इतिहास के इन महान बदलाव को समझते हैं। ईसाई धर्म और चर्च में फैला भ्रष्टाचार। धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में ईसाई धर्म पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र शासन था। पोप और चर्च के अधिकारी न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी अत्यधिक प्रभावशाली थे। चर्च ने बाइबिल की व्याख्या करने का अधिकार केवल खुद तक सीमित रखा था, जिससे आम जनता पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। चर्च में फैला भ्रष्टाचार, पद बेचने की प्रथा। चर्च के ऊंचे पद पैसे के बदले बेचे जाते थे। भोग विलास, पादरी और धर्मगुरु अत्यधिक धन और भव्य जीवन शैली में लिप्त थे। धार्मिक कर, जनता से भारी कर वसूला जाता था। इंडल्जेंस वह प्रणाली थी जिसमें चर्च पैसे लेकर लोगों के पापों को माफ कर देता था। यह सबसे अधिक विवादास्पद विषय बना। यह भ्रष्टाचार और शोषण लोगों में असंतोष पैदा कर रहा था, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी। धर्म सुधार आंदोलन के कारण। आइए अब हम धर्म सुधार आंदोलन के कारण को समझने का प्रयास करते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक यूरोप में कई ऐसे कारक विकसित हो चुके थे जो चर्च के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार थे। मानवतावाद का उदय। पूर्ण जागरण के दौरान तर्क, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। छपाई कला का विकास। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1440 ईस्वी में छपाई प्रेस के आविष्कार ने बाइबिल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाया। राष्ट्रीय राजशाहियों का विकास। यूरोप में कई राजा चर्च के प्रभुत्व से छुटकारा पाना चाहते थे। चर्च की आर्थिक लालच। चर्च द्वारा लोगों से अत्यधिक कर वसूलना और पाप मुक्ति के बदले पैसे लेना लोगों को उकसा रहा था। इंडल्जेंस का विरोध। मार्टिन लूथर द्वारा इंडल्जेंस की निंदा करने से आंदोलन की चिंगारी भड़क गई। मार्टिन लूथर 1453 से 1546 ईस्वी और धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री और भिक्षु थे, जिन्होंने कैथोलिक चर्च की नीतियों का खुलकर विरोध किया। लूथर की 95 थीसिस 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर 95 सूत्रों की सूची 95 थीसिस टांग दी, जिसमें उन्होंने चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं, विशेष रूप से इंडल्जेंस की निंदा की। मुख्य विचार। पापों की माफी केवल परमेश्वर से मिल सकती है, चर्च नहीं दे सकता। बाइबिल ही एकमात्र धार्मिक अधिकार है, पोप नहीं। हर व्यक्ति को बाइबिल पढ़ने और समझने का अधिकार है। कैथोलिक चर्च ने लूथर को चर्च से बाहर कर दिया, लेकिन उनके विचार पूरे यूरोप में फैल गए और एक नए ईसाई संप्रदाय प्रोटेस्टेंट की नींव रख पड़ी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव और स्वरूप। प्रोटेस्टेंट चर्च का उदय। ईसाई धर्म दो प्रमुख शाखाओं में बंट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। राजनीतिक प्रभाव। कई राजा और सामंत चर्च से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता को मजबूत करने लगे। शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा। बाइबिल के अध्ययन और तर्कशीलता को बढ़ावा मिला। महिलाओं की स्थिति में बदलाव। प्रोटेस्टेंट समाजों में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला।
यूरोप में धार्मिक संघर्ष। धर्म सुधार के कारण यूरोप में कई युद्ध हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था 30 वर्षीय युद्ध 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी। धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोप में धार्मिक कटुता बढ़ गई, जिसका परिणाम 30 वर्षीय युद्ध 30 ईयर्स वार के रूप में सामने आया। युद्ध के प्रमुख कारण प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक राज्यों के बीच तनाव, पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व, राजनीतिक सत्ता की लड़ाई। इस युद्ध में जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की जनता ने भीषण विनाश झेला। लाखों लोग मारे गए, शहर नष्ट हो गए और यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी, धर्म सुधार आंदोलन का निर्णायक मोड़। 30 वर्षीय युद्ध का अंत वेस्टफेलिया की संधि से हुआ, जिसने यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता को एक नया आयाम दिया। संधि के प्रमुख बिंदु: प्रत्येक राज्य को अपने धर्म का चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को समान अधिकार मिले। पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभाव कमजोर हो गया। राष्ट्रीय राज्यों की अवधारणा मजबूत हुई। धर्म सुधार आंदोलन का महत्व। आइए अब हम धर्म सुधार आंदोलन के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। लोगों को अपनी आस्था चुनने का अधिकार मिला। लोकतांत्रिक सोच। चर्च की निरंकुशता समाप्त हुई और लोगों को विचारों की स्वतंत्रता मिली। आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास। राष्ट्रीय राजशाहियों को मजबूती मिली। शिक्षा का प्रसार। धर्म सुधार के कारण शिक्षा को अधिक महत्व मिला। विज्ञान और तर्क का विकास। धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी गई, जिससे वैज्ञानिक क्रांति की नींव पड़ी। निष्कर्ष: धर्म सुधार आंदोलन ने न केवल ईसाई धर्म को बदल दिया, बल्कि पूरे यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नया स्वरूप दिया। यह आंदोलन लोकतंत्र, शिक्षा, मानवाधिकार और आधुनिक समाज की नींव रखने में सहायक बना। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक ऐतिहासिक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।